नमस्कार। आज का मुख्य समाचार इस प्रकार है। सूत्रों की माने तो बेमेतरा में आखिर एक अधिकारी की दूसरे अधिकारी और कर्मचारियों को क्यों धमका रहा है। जी हां, आपने सही सुना। ये पूरा मामला है बेमेतरा का, जहां ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जिला मुख्यालय बेमेतरा के अधिकारी कर्मचारियों को आखिर क्यों विभागीय तत्कालीन ई राहुल कश्यप दे रहे हैं धमकी। ये आरोप पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लोक बुक में लीपापोती करने तत्कालीन ई राहुल कश्यप के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है। इसका साथ है कि उनका आरोप है कि बेमेतरा में लोग बुक फर्जी बनाने की हो रही है तैयारी। जो उसके संभाग आयुक्त तो उनसे मुलाकात हमारी हुई है, उनसे मिले हम लोगों ने और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित की। लेकिन जो मेन जानकारी अपडेट आया है उसमें ये आया है कि इन लोगों की जो एक लॉग बुक होती है, उस लॉग बुक में इनके द्वारा क्या कुकर्म किए होते हैं सबकी जानकारी उपलब्ध होती है। कहाँ कितना भुगतान किया है, क्या किया है, किस तरीके से कितना घपला किया है। तो ऐसा पता चला है कि ये वहाँ अधिकारियों को प्रेशर डाल रहा है राहुल कश्यप जो है वहाँ फ़ोन करके कि लॉग बुक में कुछ तब्दीली कर दी जाए, ताकि ये जो है अपने आप को सेव कर चुके हैं। क्योंकि निश्चित तौर पे इसने भ्रष्टाचार तो किया है। यहाँ पर भी जब ये क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जब यहाँ विभाग इसके अंडर में था, मुख्यमंत्री सड़क योजना का विभाग इसके अंडर में था दुर्ग जिले में, तो भी इसने क्या बोलते हैं बहुत बड़ा घोटाला किया था। और उसके साथ ही ये जो यहाँ पर अपना बेमेतरा में पदस्थ था, बेमेतरा में ये आरएस डिपार्टमेंट में करीब 6 महीने पदस्थ रहा है। और 6 महीने इसलिए पदस्थ रहा क्योंकि वहाँ पर भी एक बड़ा काम निकला था, तो इसको लेके वो वहाँ पदस्थ हुआ और वहाँ पर भी इसने अच्छा लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार किया है। उसके बाद जैसे ही मैंने बताया था कि बस्तर में काम निकला है, तो ये बस्तर में तुरंत अपना ट्रांसफ़र ले लिया और बस्तर जाके वहाँ पर ये इसकी नज़र हुई है कि किस तरीके से वहाँ अरबों रुपए का जो काम निकला है उसमें करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के तौर पर दबाया जा सके, कमाया जा सके। तो उसी की जो जानकारी आई थी, तो यहाँ पर हम ये जानकारी लेने आए थे। साथ ही साथ ये बताने आए थे कि इस तरीके का जो उसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है इसको रोका जाए, वरना जो अधिकारी इसमें सम्मिलित होगा उन सबका चिट्ठा खोल दिया जाएगा। फिर उनके खिलाफ भी पालक संघ कार्रवाई शुरू करेगा। तो मैं समझता हूं कि फिर दिक्कत होगी। और इस व्यक्ति के खिलाफ में हमने लोकायुक्त में भी शिकायत करने के लिए हमारी जो लीगल टीम है उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ लोकायुक्त में भी शिकायत किया जाए, साथ ही साथ में एंटी करप्शन में भी शिकायत किया जाए, जहाँ अधिकारियों की जाँच होती है, ताकि इसने आय से अधिक कितनी संपत्ति अर्जित की है, इसकी बीवी जो इसकी धर्मपत्नी है उसके खातों की जाँच की जाए, इसके बच्चों के खातों की जाँच की जाए, ये कहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कितना पैसा उसमें खर्च हुआ है उसकी भी जाँच की जाए, भुगतान किस खाते से किया गया है उसकी जांच की जाए। और मैं समझता हूं कि ये जब जांच होगी तो निश्चित तौर पे इसकी अकूत संपत्ति है, जो आय से अधिक संपत्ति है, उसका खुलासा बिल्कुल होगा। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं हमारी टीम जो है क्या बोलते हैं वहाँ बस्तर के लिए रवाना हो चुकी है। वहाँ भी हम पूरी जानकारी लेने के लिए वहाँ भेज दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से ये जिस मंशा से गया हुआ है उस मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही साथ वहाँ के कलेक्टर को इस बारे में जानकारी दे दी गई है, डाक के द्वारा उनको लेटर भेज दिया गया है। और हमारी टीम जो जा रही है वो भी कलेक्टर से मिलकर उनको ये जानकारी देगी कि आपके द्वारा जो ये आपका जो अधिकारी है इस तरीके से भ्रष्ट कार्य कर रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और इसको सस्पेंड किया जाए फिलहाल, और पूरी जाँच संपन्न होने तक इसको सस्पेंड रखा जाए। और जब जांच में इसके खिलाफ अगर दोष निकलता है तो इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, इसके ऊपर में आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। और मैं समझता हूं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को फांसी दे दी जानी चाहिए। जो राहुल कश्यप के बारे में दुर्ग जिले की जो अपडेट आई है, तो ये यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा समय तक यहाँ पदस्थ रहा है PMJSY में दुर्ग में। और यहाँ पर ये 12/10/2022 से 14/11/2024 तक पदस्थ रहा है। मतलब इसने यहाँ जमकर भ्रष्टाचार किया और 2 साल इसने जमकर शासन के पैसों का दुरुपयोग किया है, कस के कमीशन खोरी किया है। MJSY यानी कि प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है उसमें भी ये पदस्थ था, और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसका भी ये क्या बोलते हैं अभियंता पद में था। तो मतलब ये दोनों विभाग को ये देखता था, और दोनों विभाग में जितने भी कार्य सड़क के निकले थे सब इसके अंडर में थे, और सब में इसने 15% 20% इस तरीके से कमीशन खाया है। तो मैंने बाकी जानकारी आपको बता दी है कि क्या इसने किस तरीके से इसकी जाँच होनी चाहिए। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।
खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।